हाल ही में कतर की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान रह गई कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया और किस अपराध के तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब से ये खबर आई है तब से मीडिया में इस पर रिपोर्ट्स और विश्लेषणों का सैलाब सा आ गया है, जो लाजमी भी है क्योंकि इतने बड़े आला अधिकारियों को सजाए मौत देना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें एक पॉइंट ये है कि उन अधिकारियों पर क्या क्या आरोप लगे इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बस एक बात बताई गई कि जासूसी का दोषी पाते हुए सजाए मौत दी गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल से साझा करने के आरोप थे। हालांकि कतर सरकार ने ये नहीं बताया कि उन पर किस किस्म के आरोप लगे हैं। भारत सरकार इस मामले में कानूनी रास्ते तलाश कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को देखकर सरकार इसमें आगे प्रोसीड करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस का विकल्प भी भारत के पास है। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी कई बार भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को भारत वापस भेजने की कई बार कतर से बात की, लेकिन कतर नहीं माना। अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। उन सभी सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। सवाल ये कि कौन थे ये अधिकारी, और दूसरा सवाल ये कि रक्षा विशेषज्ञ या फिर कहे विदेशी मामलों के विशेषज्ञ इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये सभी अफसर कतर कैसे पहुंचे। आपको बता दें कि इन अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में करीब 20 साल तक अपनी सेवाएं दी है। इस दौरान ये काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। बताया जा रहा है कि नौसेना में कार्यकाल अवधि पूरी होने के बाद इन्होंने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ली और बेहतर मौके की तलाश की। इसके बाद इन लोगों ने कतर का रुख किया, जहां उन्होंने अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करना शुरू किया। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने का काम करती है। पिछले साल इन पर जासूसी के आरोप लगे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन आरोपों की डिटेल्स नहीं दी गई। बाद में कंपनी बंद हो गई। इसके बाद बताया गया कि इन्हें एकांतवास में रखा गया है और बाद में इन्हें 2% सेल में शिफ्ट किया गया। इस मामले में कंपनी के मालिक भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्हें कुछ महीनों के बाद नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया था। इसी के बाद ये कंपनी बंद हुई थी। बता दें कि ये सारे अधिकारी नौसेना में उच्च अधिकारियों के तौर पर कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। कैप्टन नवतेज गिल प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं। इन अधिकारियों में कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी साल 2019 में प्रवासी भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि फॉरेन एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं। फॉरेन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कतर में इन अधिकारियों को फांसी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएगा और वहां ये मामला चल सकता है, जिसमें भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट और अन्य आला अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले में अब तक जो कुछ हुआ है उससे भारत और कतर के बीच रिश्तों में तल्खी आ सकती है और भारत इस मामले पर कतर पर कई बार पलटवार भी कर सकता है। हालांकि कतर की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन अधिकारियों पर किस किस्म के आरोप लगे हुए हैं और किस किस्म के आरोप लगते हुए ये दोषी पाए गए हैं। बस इन्हें जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी गई है। फिलहाल इस मामले में परिजन भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार भी आगे इसमें प्रोसीड करने की तैयारी कर रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।